ओके चलिए फिर थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही पढ़ेंगे ना, ज्यादा तो वैसे ही पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं। 8 लोग हैं और सेजल को देखिए ना, सेजल आई क्लास में, गुड इवनिंग किया मुझे, और जैसे ही मैंने माइक अनम्यूट किया गुड इवनिंग करने को, रवाना फरार, उनका काम खत्म बस। ओके आज का डेट है 18 तारीख। बच्चों जनवरी कितनी जल्दी बीत रहा है बताओ, जैसे हाथ से रेत फिसलता है वैसे डेट यहाँ पे फिसल रहा है ना। मैम पेपर पास आएंगे तो होगा ये। पेपर को छोड़ो ना, अभी तो साल शुरू हुआ था, हम तो न्यू ईयर कर रहे थे हम लोग, कहाँ चला गया सब। वो गया अब, जैसे पेपर पास आ रहे हैं टाइम मत छीन रहा है। मैंने कुछ लिखा है आपके टॉपिक में, क्या आप लोग इसको पढ़ सकते हो? अरे पढ़ तो दो कम से कम जो लिखा हुआ है। डी मॉयर्स थ्योरम, डी मॉयर्स मैम थ्योरम स्पेलिंग ही नहीं पता चल रही है। मैम ये W लिखा है आपने? अभी पता चलेगी, रुको कोई बात नहीं, यहाँ बड़ा से लिखते हैं, ये पता चली। यस मैम। अभी पढ़ के बताइए। डी मॉयर्स थ्योरम, मॉयवर्स जो वी है ना, इसमें वी को नहीं भी प्रोनाउंस करोगे तो डी साइलेंट है मैम मॉयर्स। ये। हाँ मैम वी साइलेंट है। हम साइलेंट कर देंगे उसको, वो हो जाए ना। एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है डी मॉयर्स थ्योरम, ठीक है। सो कभी कभी यस गलती मैं भी डी मॉयवर्स बोल देती हूँ, बट डजंट मैम मुझे लगा टी मॉर्गन लो है ये। मैटर। डी मॉर्गन लॉ नहीं है, डी मॉयर्स थ्योरम है। ओके सो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ। डरने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना नहीं पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना क्यूब रूट निकालना। वैसे तो आपको बस क्या करना है कि जो क्यूब रूट यूनिटी बताएगा हमें, बस उसी को पढ़ना है। तो चलिए क्लास करने के मूड में है सभी, नहीं भी है तो मूड अपना बना लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आए हैं तो कुछ तो क्लास करना ही है। यस मैम। शुरुआत में 3 लोग देख के बड़ी खुशी हुई थी ना, कि आज तो 3 ही लोग हैं, और मुझे उतना ही दुख हुआ था। डी मॉयर्स थ्योरम आपका होता क्या है, चलिए देखते हैं। सी सेजल ऐसे गई है कि वापस अभी तक नहीं आए, देख लो बच्चों ने नई नई तरकीब सीखी है, क्लास लगा दो और चले जाओ जहां मने, फिर आएंगे घूमते फिरते, अटेंडेंस तो लगी रही। ये हमें स्टेटमेंट देता है, तो इसका पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू ये हमें अपनी बातें बताता है ना। अगर हम स्टेटमेंट 1 इसका देखें तो ये कह रहा है इफ n इज एनी इंटीजर, अगर n आपका कोई इंटीजर है, देन क्या होगा, फॉर्मूला दिया है इसने हमें, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल की पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। मतलब है तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही है, a प्लस बी आई या फिर a प्लस आई भी जो बोलो, अब पावर में n लग गया है, और वो n भी क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 4 5, इंटीजर में 0 आता है बच्चों, यस मैम। माइनस की वैल्यूज भी आते हैं, यस मैम। तभी वो इंटीजर्स कहलाते हैं।
तो जो n होगा आपका एक्सपोनेंट में वो आपका डायरेक्टली cos थीटा के पास जाएगा, sin थीटा के पास जाएगा और आपका ये फॉर्म बनाएगा। तो यही आपका डी मॉयर्स थ्योरम है। देन अगेन आपको एक याद होगा, हम लिखते थे cos थीटा प्लस आई sin थीटा इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई थीटा। ये आपने बहुत बार देखा होगा। अब इसी में Yes, हमारा ma'am. क्या लग जाएगा, एक्सपोनेंट लग जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल की पावर n लग गया। तो ये भी ई आई थीटा द होल की पावर n लग गया। देन क्या होगा, ई आई एन थीटा। सी एन थीटा के संग जा रहा है आपका, मगर आई के संग नहीं जाएगा, क्योंकि आई की अपनी वैल्यू है उसके पास, तो वो किसी भी बाहरी एक्सपोनेंट को अपने साथ नहीं ले रहा है। दैट्स ऑल। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है। मैंने आपके लिए चीजें बहुत आसान की है आज, इसीलिए ना मैं वो रेडीमेड वाला कुछ भी नहीं लेकर आई, क्योंकि रेडीमेड वाला लाऊंगी तो उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, फिर हर एक चीज एक्सप्लेन भी करो, और एक्सप्लेन करना तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मगर सामने वाले को समझ भी आना चाहिए, तो इसलिए सब कुछ हटा के मैंने सिंपल स्टेटमेंट विथ एक्सप्रेशन रखा है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट ना हो जाए इसलिए। अगर इसको मैं बोलूं कि मुझे बताइए ये कौन से फॉर्म में है, तो ये आपका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म आप पढ़ चुके हैं। देन स्टेटमेंट के बाद ये हमें बोलता है कि चलो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, अब मैं तुम्हें केस दूंगा। केस में क्या होगा, इसके पास ना थीटा है, तो थीटा है और इंटीजर है, तो ये बहुत सारी वैल्यूज अपनी दे सकता है। जैसे कि केस 1 में ले रही हूँ cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इन 2 में, सो सॉरी, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, आगे भी लिखा जाए, आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 प्लस सो ऑन टिल cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग। नाउ अच्छा, मेरा आपसे एक जनरल सवाल है, मतलब ये अलजेब्रा का ही सवाल है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से अगर मैं आपको बोलूंगी कि कॉमन निकालिए, तो आप क्या कॉमन निकालोगे। आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन रखा, क्योंकि यही स्टेप आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है, तो आप क्या कॉमन निकालोगे। cos थीटा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 2, साथ में आई आई भी है, cos थीटा 3 प्लस आई sin थीटा 3 एंड सो ऑन टिल cos थीटा n प्लस आई sin थीटा n। तो इसमें से मैं आपको बोलूंगी कि बच्चों कॉमन निकालिए, तो आप क्या कॉमन निकालोगे। कुछ भी बताओ अपनी मर्जी से, जैसे कि अलजेब्रा में कॉमन निकालते हैं। हम्म, अच्छा देखो, मैं कॉस को कॉमन नहीं निकाल सकती हूँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो Yes, ऑन। ma'am. हाँ यस मैम, अभी दिमाग चला ना आपका। मैम मैं बोल रही थी, फिर मैंने सोचा होगा कि नहीं। सोचना नहीं है, कृपया कर मत सोचिए, मेरा सोचना ही काफी है, आप बस बोलिए। आपने देखा ना, जब जब मैंने सोचा है तो क्या हाल हुआ है। यस मैम, बुरा हाल हुआ है। ठीक है, ठीक है, बताइए अब नेक्स्ट वाला बताइए। अब आप बता सकते हो, अब मैंने आई साइन, अब कॉमन क्या लेंगे। मैम कॉस। हाँ, मैम कॉस। कॉज, ओके। साइन के बाद अंदर क्या कॉमन लोगे आप।
बच्चों ये बेसिक अलजेब्रा है, मैं आपसे ऐसा नहीं पूछ रही हूँ कुछ भी जो मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने आपको नंबर दे दिया, आई भी बाहर ले लिया, साइन भी बाहर ले लिया। अब यहाँ पे मैं अंदर क्या लूं? बोलो बोलो, सोचो मत, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत जरूरी है ये स्टेप आपके लिए बताना, यही तो डिसाइड करेगा आप क्वेश्चंस मैम कैसे थीटा बनाओगे। एन। थीटा एन। वाह वाह वाह, इसके लिए मैं आपको क्या अवार्ड दूं? थीटा एन। अब बाकी थीटा कहाँ गए साइन के? थीटा एन और बाकियों को छोड़ अच्छा, दिया आपने? सॉरी सॉरी। थीटा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। थीटा एन। हम्म, क्या? चलो कम से कम आपने बोला तो मुझे इसी बात की खुशी, आंख में मेरे आंसू आ गए हैं। ठीक है, ये मेरा एक अगेन फॉर्मूला बना। एक्चुअली में ये फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया, मैंने खुद से निकाला एक केस और अभी आपको बता दिया, ताकि क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में तो रहेगा, अरे अरे हमने तो किया था वहां पे। तो ये केस बन गया हमारा। इसी में एक और केस मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है, क्या जोड़ती हूँ मैं? ई आई थीटा 1, ई आई थीटा 2, ई आई थीटा 3 एंड सो ऑन टिल ई आई थीटा n। ठीक है, दिस यस मैम। इम्प्लाइज, फिर मैंने आई कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा बच्चों? अब फिर से मैम थीटा 1 + हम्म थीटा 2 + थीटा 3 हम्म + थीटा एन, सो ऑन थीटा एन। ये सो ऑन बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बड़ा बड़ा सूट होता है हमारे क्लास में। ठीक है, यस, ये दो हमने देख लिया। डी मॉयर्स बहुत ही इजी है थ्योरम आपका। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में, ये तो स्टेटमेंट 1 था ना, अब ये कह रहा है मेरे पास स्टेटमेंट 2 भी है, तैयार हो जाओ। तो आपका स्टेटमेंट 2, ठीक है, इफ p comma q belongs to z and q not equals to 0, then क्या होगा? cos theta plus I sin theta the whole की पावर p upon q which is equals to cos 2k pi plus p theta upon में q, ठीक है, प्लस I sin 2k pi प्लस p थीटा अपॉन में q। ओके, ये है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए इसे, यही है वो फॉर्मूला जो आप आगे लगाने जा रहे हो क्वेश्चंस में। नहीं लगाओगे तो मुझे कुछ बोलना मत, आएंगे वैसे क्वेश्चन भी। वेयर k इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल q माइनस 1। ओके बच्चों, के इसकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। नाउ ये आपने स्टेटमेंट 2 का केस देखा। अब देखिए, एक मैं कंडीशन रखती हूं यहाँ पे, व्हाट इफ वी ऐड, क्या होगा अगर हम ऐड करेंगे 2k पाई इन केस ऑफ इंटीग्रल पावर। ठीक है, इंटीग्रल पावर में अगर ऐड करते हो तो क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल की पावर n हो जाएगी। देन आपका cos क्या होगा? 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा द होल की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अगेन cos 2k पाई प्लस n थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस n थीटा। लेकिन
एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो n है ना एक्सपोनेंट में, ये इसके संग भी उतरेगा और इसके संग भी उतरेगा, मतलब कॉस के संग भी ये जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी n आएगा और यहाँ पे भी n आएगा। तो चलिए, हमें ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, n को हमने उतार करके नीचे ले आए हैं। देन हम अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इस स्टेप को बड़ा ध्यान देना, ये मैंने आपको फाइनल स्टेटमेंट दिया, तो आप मेरे से बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया, बाकी कहाँ गए। बाकी में यही तो था, इसको कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि वैसे भी ये माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस में एन थीटा भी हो सकता है। नहीं, हम एन थीटा को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है ना, ए प्लस बी आई या फिर आई बी, ए प्लस आई बी आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाएगा, तो एन आपका थीटा के साथ लगेगा। ठीक है बच्चों, अरे ठीक है, क्या हुआ। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल मैम मैं म्यूट करके बोल रही हूँ यस मैम। वाह वाह, इसके लिए आपको क्या अवार्ड दें हम, इसके लिए भी कोई अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड, म्यूट करके बोलने के लिए। मैम 10 रुपए दे तुड़तुड़े। 10 रुपए दे तो। अच्छा, मैम 10 की क्यों 20 की? 20 के तुरतुरे जल्दी आते नहीं है ना, 10 वाले आते हैं। मैं भी लेने जाती हूँ तो नहीं मिलते हैं। मैम कौन से वाले फ्लेवर की खाए? चटपटे, हल्दीराम्स चटपटा फ्लेवर। ना पैकेट यस, मैम वही होते हैं अच्छे मैम, बाकी तो ऐसे ही होते हैं। कौन से? तुरतुरे आ गया है डी मॉयर्स थ्योरम में हमारा, ऐसी एंट्री मारी है तुरतुरे ने कि पूरा तोड़ दिया है पूरा हमारा जो क्लास का फ्लो वो चल। मैम वो फ्लैट से होते हैं ना? हाँ, वो फ्लैट से होते हैं थोड़े, पहले मतलब उसका तुरतुरे के बारे में बात कर ले हम। फ्लैट से नहीं होते हैं, ऑरेंज कलर के पैकेट्स आते हैं, चटपटे यस मैम बड़ा मसाले। सा। दुकान यस दुकान मैम। पे जाना और कृष्णा बोलना 10 रुपए दे तुड़तुड़े दे दो अंकल जी। बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, ये अच्छा सुनिए सुनिए, ये बात तो हम पूरी क्लास खत्म होने के बाद भी कर सकते थे ना, हम बहुत सीरियस टॉपिक पढ़ रहे थे, पता है आपको, उसमें आपने तुरतुरे लाके यस तोड़ मैम। दिया पूरा। तो पहले बच्चों सीरियसली क्लास करते हैं ना, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है, सुहानी हंसने की कोई बात नहीं है। जब ये खत्म हो जाए तो हम बातें भी करेंगे, वैसे भी हम बातें करते हैं, नो इश्यू, हम बातें जरूर करेंगे, बट पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी बीच में कोई तुरतुरे पुरपुरे नहीं करेगा। यस मैम। चलो, क्या मैं आपको कराने वाली थी, मैंने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल भी क्रिएट किया था आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से मैं एग्जाम्पल्स बनाती हूँ, आपको पता भी है। आपको क्या लगता है ये सब एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, हजारों एग्जाम्पल रखे हुए हैं, बहुत एग्जाम्पल्स है, बट उसमें से नहीं उठाना है मुझे, आपको पीवाई क्यू कराना है, तो उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स करवाने होते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ x square minus 2x plus 2 equals to 0, then alpha to the power n plus beta to the power n r क्या होगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, मैंने आपको बोला क्या, ये तो इसके रूट्स है, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपने, अरे रूट्स, रूट्स तो क्वाड्रेटिक में भी होता है, और कहाँ पे रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स होते हैं ना, होते हैं, तो आपके दिमाग में सीधे वही स्ट्राइक करेगा। सो नाउ x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 8 अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4 द होल अपॉन में 2 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आई, तो इसका क्या होगा, दो फॉर्म बनेगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आई एंड अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई।
तो अल्फा के बाद इसको हमने बीटा नाम दे देना है, ठीक है। दो ही बनेंगे प्लस और माइनस वाले, तो दो रूट्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। नाउ इसने बोला है अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो मैं इसको उसी फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। अल्फा क्या है मेरे पास, 1 प्लस आई टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर एन, ठीक है। सो नाउ रूट ओवर टू, टू तो आएगा नहीं, रूट ओवर टू हो जाएगा, इनटू में cos पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन पाई अपॉन 4, ठीक है, द होल की पावर एन प्लस रूट टू इंटू कॉस पाई अपॉन 4 माइनस आई साइन पाई अपॉन 4 द होल की पावर एन हो जाएगी। रूट टू की पावर एन को मैं बाहर ले लूं अगर, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन पाई अपॉन 4 द होल की पावर n प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस आई साइन पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4 द होल की पावर n। अब इंटीजर अगर डालोगे तो रूट टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, n अपॉन 2, 2 इंटू 2 रूट 2, इंटू में हमारे पास बचेगा 2 cos n पाई अपॉन 4, क्योंकि आपका जो साइन है, साइन पूरा खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 cos n पाई अपॉन 4 ही बचेगा। ओके बच्चों, ठीक है। यस मैम। एक चीज बहुत अच्छा बोलते हो, वो क्या है बताओ। यस मैम। यस के सिवा, मतलब आप लोग जैसे कटघरे में खड़े होके कहते हैं ना, बोलेंगे तो यस बोलेंगे, यस के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, वो वाला है आपका। एग्जाम्पल 2 देखिए, चलिए दो एग्जाम्पल्स इसमें लिए गए हैं। एग्जाम्पल 2 है, इफ x to the power 6 equals to 4 minus 3i to the power 5, then the product of all its roots, the product of all of its roots is क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे थीटा लेती हूँ, एक थीटा को अपने मन से लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया tan इनवर्स 3 अपॉन 4, ये मैंने कंडीशन दे दी कि थीटा इतना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का है, कोई बात नहीं, दिमाग तो मुझे लगाना है, चलिए मैं लगाती हूँ। पहला देखो, हम लोग इसमें मेथड एक ही है, ऐसा नहीं है कि मेथड है, बट मुझे फॉर्मेलिटी के लिए मेथड 1 मेथड 2 लिखना पड़ेगा। शुरुआत के इसके स्टेप्स जो है वो मैं दो तरीके से बताऊंगी, फिर वो जब अपने एक इनिशियल स्टेज पहुंच जाएंगे उसके बाद हम फिर डायरेक्टली करेंगे उसको। मेथड 1 में क्या कर सकते हैं, x टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 4 माइनस 3i टू दी पावर 5 है, तो x बोलेगा, अरे अरे मैं अपना हेडर किसी को दे देता हूँ, मुझे तो रखना नहीं, ये पावर में 6 इधर जाएगा तो 1 अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 4 माइनस 3i टू दी पावर 5 अपॉन 6, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। मेथड 2 में क्या हो रहा है, x टू दी पावर 6 माइनस में आ गया 4 माइनस 3i टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कितना होगा, -4 माइनस 3i द होल की पावर 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मुझे मिल गया फाइनली, बट ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होगा, एंड सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखने वाली बात एक है, क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, जो कि हमारा अल्फा बीटा के संग गामा भी आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इस वाले को अप्लाई करके हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। वो कैसे? सेकंड वाला तो अपना फॉर्म लाके तैयार बोल रहा है, मेरा काम तो हो गया। फर्स्ट वाला का काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो रूट्स ही निकालने में बिजी है। तो -4 - 3i द होल की पावर 5 को कैसे लिख सकते हो आप? पहले तो 5 लिखोगे कंप्लीटली, 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो -5 टू द पावर 5, 4 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 i टू द पावर 5। ठीक है, ये करोगे आप। ये इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, ताकि जब वो हटेगा तो सब साथ में हट जाएगा, तो मेरा 1 ही आएगा वो इक्वल्स टू। इसीलिए किसी ऐसे नंबर से करते हैं, जैसे कि 2 × 1/2, मुझे पता है 2 काटूंगी तो 1 मिल जाएगा, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो नाउ अब आगे वाला पार्ट करते हैं। दोनों को अपने अपने स्टेप मिल गए। सिंस मुझे tan थीटा दिया है -3/4, तो मैं पहले तो साइन थीटा देखूं कितना होगा। इसके हिसाब से साइन थीटा होगा -3/5। देन आपका होगा cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 4/5। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -5 द होल अपॉन 5। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल की पावर 5। ये आंसर है। इज इट ओके बच्चा लोग? यस मैम। ठीक है। आज की क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कृपया करके लॉर्ड बुड्ढा वाले मोड से बाहर आइए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे ही मैंने लिखा, तो आपके दिमाग में तो पहले आया होगा कि क्यूब रूट, अच्छा, और यूनिटी, दोनों को तोड़ तोड़ के आपने सोचा होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज मैंने लिखा z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3। यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। 1 टू द पावर 1/3 लिख दिया। रूट आपको क्यूब के टर्म्स में लेना है। इसको मैं कैसे लिखूंगी, z³ - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये मेरा कितना हो जाएगा, z³ इक्वल्स टू 1। 3 इसके सर आ गया। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने पावर्स को, कभी ये उसको देता है, कभी वो इसको देता है, दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ z³ - 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरा आर्ग्यूमेंट ही तो है। देन आप इसको जब तोड़कर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, z - 1 z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप अगर फैक्टराइजेशन भी करते तो ऐसे ही किया जाता है। z - 1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में क्या करोगे, फॉर z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए आप लिखोगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। वो कैसे, z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 - 4 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके दो केसेस अगेन बनेंगे। पहला बनेगा -1/2 प्लस रूट ओवर 3/2i, और ये बनेगा -1/2 माइनस रूट ओवर 3/2i। जगह नहीं मिला मुझे यहाँ पे लिखने का। -1/2 माइनस रूट ओवर 3/2i। ठीक है, यही केसेस इसको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो, इसको मैंने अगर सिंपली अलजेब्रा से करना था तो ऐसे ही किया होता, और ये तो मतलब 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि वो लोग भी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक।
और आप तो कर ही लोगे, आपकी तो बात ही अलग है। तो ये अलजेब्रा है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे नहीं लेकर आए हैं। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टर्म्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे बच्चा लोग? सी z इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस I sin थीटा द होल की पावर 1/3। p इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू 3, थीटा इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है cos 2 के पाई प्लस 0/3, ठीक है, प्लस I sin 2 के पाई प्लस 0/3। ओके, ये हो गया। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि मैम के क्या होता है, आप नहीं पूछोगे, मैं ही बता देती हूँ बच्चों। के होता है 0, 1, 2, जो मन में है वो होता है के, ठीक है। के है हमारा मन, तो मन में कुछ भी आता है तो वो कुछ भी हो जाएगा, मगर ABCDEFGH नहीं होगा, 0, 1, 2, 3 से कुछ भी होगा, ठीक है। अब जब मैं k इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी तो मुझे सीधे सीधे मिलेगा 1, बट अगर मैं k इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी तो मुझे टेढ़े टेढ़े मिलेगा cos 2 पाई/3 प्लस I sin 2 पाई/3 विच इज कितना है ये -1/2 प्लस I √3/2, ठीक है, ये मिलेगा। डन। जब ये आपको मिला तो फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे 0 और 1 तो बड़े इजी थे, मैं तो 2 रख के भी चेक करना चाहिए था, चलो 2 भी रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 में डबल हो जाएगा, यानी कि cos 4 पाई/3 हो जाएगा प्लस I sin 4 पाई/3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा -1/2 माइनस √3/2I, ये मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही बताता है आपको। पहले आपने क्या किया, अलजेब्रा। दूसरे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले आए तो आपका अलजेब्रा वाला कॉन्फिडेंस था ही, साथ में आपने इसको सॉल्व कर दिया। आपने किया नहीं है, आप करोगे, आप वो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट में अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे आपको ना 4 अलग अलग तरीके से समझाना है, तो मैंने क्या सोचा कि एक छोटा सा टेबल टाइप का बना देती हूँ ताकि वो आपके लिए भी आसान पड़ेगा। 4 तरीके से समझना मतलब कितनी बड़ी बात है ना, बड़ी बात नहीं है। एक तरीके से तो समझा ही नहीं जा रहा है, 4 तरीके से कैसे समझेंगे। पहला है इसका, पहला फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा फॉर्म है पोलर फॉर्म। तो यूलर पोलर का भाई है, वो बोलेगा मैं भी आऊंगा, वो आएगा तो यूलर फॉर्म। चारों का बाप है नोटेशन, नोटेशन बोलेगा मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा तुम लोगों का, ठीक है। बच्चों बोलने का क्या लोगे, लड्डू? लड्डू खाना है आपको बोलने के लिए? मैम कैसे मिलेंगे? उसमें भी रेडी हो खाने के लिए, मगर हम बोलेंगे तो तभी जब कुछ मिलेगा। मैम अगर खाने की बात मत करो, मुंह में पानी आ गया मेरे। ओके ओके, कम टू टॉपिक, कम टू टॉपिक। मैं ही खाने पीने की बात कर देती हूँ ना, मैथ्स में थोड़ा जरूरी भी है, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि अब बेकरी के बारे में सोचने लगो आप, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में 2 तरह के लड्डू होते हैं, एक मोतीचूर का लड्डू होता है, एक बेसन का लड्डू होता है। तो जो मोतीचूर का लड्डू होता है -1/2 प्लस √3/2I, फिर इसी को मुझे लिखना है दूसरे फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी -1/2 माइनस √3/2, क्योंकि इसके सिवा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, और इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म बोलूंगी ना, लिखूंगी तो हम लोग को आता है प्लस में और माइनस में लिखना, भाई हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म में cos 2 पाई/3 प्लस I sin
2 पाई अपॉन 3, ये हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म। फिर क्या होगा, cos 4 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये बोलेगा जब तुम 2 हो तो मैं तुमसे भी डबल हूँ, 4 हूँ। ठीक है, यूलर्स फॉर्म याद है, यूलर्स फॉर्म ई के उसमें आएगा आई 2 पाई अपॉन 3 देन आई ई टू द पावर आई 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब नोटेशन बोलेगा। अच्छा, अब बताओ मुझे तुम लोग नोटेशन। W जो है, जिसको ओमेगा मैं बोलती हूँ, मैं ओमेगा ही बोलूंगी, आपको जो मन में आए वो आप बोल सकते हो। ओमेगा है तो इसका नोटेशन क्या होगा? देखो, नोटेशन का मतलब क्या होता है? नोटेशन, नो टेंशन। ठीक है, नो टेंशन। अगर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट लिखना है तो कितना भारी है आर्ग्यूमेंट लिखना, उसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दो। तो इसको मैंने लिख दिया, मैं बोलूंगी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये मेरा क्या है, नोटेशन है, कोई साइन, किसी चीज को नोट क्या करना, मतलब डिस्क्राइब करना, वो साइन, वो सिंबलाइज करना, उसको उसको बोलते हैं नोटेशन। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो तो खैर जो पढ़ते हो वो लास्ट ही हो जाता है, तो खत्म कहानी हो जाती है ना, क्लास गई बात गई, वैसे वाली। ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बार, ये नोटेशन में होगा। क्यूब होगा तो क्या होगा बच्चों? क्यूब होगा तो कुछ नहीं, हम अपना अपना नाम लिख करके आ जाएंगे, कि हमें तो पता ही नहीं क्यूब में क्या होगा, है ना। बार होगा। एक और बात मुझे बताओ आप, क्या मैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार स्क्वायर लिख सकती हूँ? अरे बोलो। नहीं लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती भाई, इतना बड़ा ऑब्जेक्शन क्यों? मैम लिख सकते हैं क्या? लो, इनसे हम क्वेश्चन करें तो ये हमसे ही क्वेश्चन करें। अरे मैं पूछ रही यस हूँ। मैम। अरे सेजल आप आ गई, तालियां। यस मैम, मैं खाना खा रही थी। पूरा क्लास तो खाना खाने में चला गया, 15 मिनट पहले आए हो। अरे यहीं पे खाए होते बैठ के, क्लास भी देखते, खाते भी ना, तो कुछ तो देखते। क्लास भी देख रही थी। अच्छा, ये बस मुझे बता दो आप लोग, ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं ओमेगा बार स्क्वायर लिख सकती हूँ? सोच के बताना, क्योंकि अगर लिख सकते हो तो सब में लिखोगे, नहीं लिख सकते हो तो किसी में नहीं लिखोगे। बार, ये जो डंडी खींचते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं बार। ये दो डंडे को बोलते हैं मॉड्यूलस। कुछ तो मतलब होता है इन सब का। तो मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर, उसको मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग इसके ऊपर ऐसे एक डंडा डाल के स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब पूरे का स्क्वायर, तो क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। तो वो नो क्यों? आपका ऐसा क्या कंसेप्ट है जो आपको रोक रहा है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता? वो क्या है रीजन? मैम मॉड्यूलस में भी नहीं लगता है स्क्वायर। हाँ, तो इधर मॉड नहीं है ना, इधर देखो ओमेगा स्क्वायर है, मॉड तो मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया था। इधर कहाँ मॉड है आप बताओ? इधर तो मैंने सिंपली लिखा है डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू बार स्क्वायर। मैम एक मिनट सोचना। सोचो सोचो, खूब सोचो आप लोग, खूब सोचो, बेस में सोचोगे तो आगे फायदा करेगा। उससे पहले ये सोचो कि बार का क्या मतलब है भाई, ये डंडा ऐसे क्यों लगाते जाते हैं, कोई तो मतलब होगा इसका। इसका मतलब समझ गए तो समझ जाओ कि स्क्वायर में लगेगा कि नहीं लगेगा। सोचने में 5 मिनट लोगे तो फिर और क्लास 10 ही मिनट का बचे।
अरे हो गया बस, अब तो बता दो बच्चों, कुछ तो आप रेस्पॉन्स कीजिए ना। पूरा जेई का सिलेबस खत्म होने वाला है, आप थोड़ा सा बताइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बातों बातों में कुछ तो मैं भी बताऊंगी। आपको क्या लगता है ये ओमेगा बार स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा। ओमेगा स्क्वायर का ओनली ओमेगा बार रहेगा। यस मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बोला था। आपने सही नहीं बोला था, आपने मुझसे पूछा था कि मैम होगा कि नहीं होगा। आपको अभी तक कंसेप्ट पता ही नहीं है। आप लोगों ने एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैम क्यों नहीं होगा, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया, क्या ही जरूरत है बताने की। यही तो डिफरेंस है ना। मैं क्लास पूरा करने नहीं आती हूँ कि मुझे 7-15 से 8-15 क्लास लेना है। मुझे लेना ही नहीं है भाई वैसा क्लास। आधे घंटे का क्लास करो, मगर ऐसे करो कि बच्चे को लगे कि आज तो कुछ तो सीखा हमने, वो मैटर करता है। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करता, क्वालिटी ही मैटर करता है एट द एंड। तो चीजों को समझ के पढ़ो, भले ही थोड़ा बता भी दो कि क्यों नहीं हुआ, बता दो मैम, ग्लिट रह जाएगा दिमाग में। तो पूछ तो सकते हो ना, पूछ नहीं रहे तो मैं अपने से कैसे मैम बताऊं? पूछा था मैंने पूछा पूछा था था। पहले। अब लड़ने पे आ गया, मतलब अब हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। नो मैम। देखो, सुनो मेरी बात। हम पहले ये सोचो कि भाई हम किसी चीज पे ऐसे बार क्यों डालते हैं। यहाँ पे बार का मतलब होगा कि आपकी चीजें रिपीटिशन में है। रिपीटिशन में मैम जब होती है तो हम बार डालते हैं। अब जब मेरा स्क्वायर है तो भाई, अब इसको मैं स्क्वायर डाल के क्या करूं बार को? ये तो बार ही नहीं, स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा वहां पे। किसी चीज को 2 बार अगर आपको करना है तो वो तो या तो 2 बार हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो मैं बार डालूंगी तो स्क्वायर नहीं डालूंगी, क्योंकि वो बार का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो यस। बार आएगा या तो स्क्वायर आएगा बस। यस मैम। छोटा सा तो कंसेप्ट था, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो और आपको पता है, लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे, बता ही नहीं पा रहे। अब ये मैं क्या लिख रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बस लिख रही हूँ। देखो, रूट्स आर इन जीपी। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 4 प्रॉपर्टी बताऊंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा। 4 मेन है। रूट्स आर इन जीपी। तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाओ अभी पीछे की तरफ। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओमेगा के पास जाएगा, ओमेगा बोल रहा है नहीं नहीं मैं ओमेगा स्क्वायर के पास जाऊंगा, तो मतलब के ओमेगा। ठीक है, के कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे कोई भी। ठीक है, सेकंड में ये स्टेटमेंट हमें दे रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। मेरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनना, इंग्लिश का ही लाइन है ये हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। तो जब भी मैं आपको बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? आपके दिमाग में आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 1। भाई यही तो पढ़े हम लोग, यही बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। बट आपको इसके टर्म्स में देखना है, डब्ल्यू के टर्म्स में। तो डब्ल्यू तो आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर भी आएगा और 1 भी आएगा, तब बोलोगे कि 1। इसलिए बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। तो पहले वाले को मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, देन अगर इसको आप बोलते हो तो ये भी बोलना, फॉर्मूले में आता है माइनस, तो माइनस ऑफ -1/1 विच इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली आपका 1 ही बैठेगा। ठीक है, इसी के संग मुझे कुछ और भी याद आया, वो भी यहीं पे बता देती हूँ ई के टर्म्स में। जैसे कि आपका 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 इंटू ई टू द पावर आई 2π/3 ई टू द पावर आई 4π/3। तो ई टू द पावर आई 6π/3। तो कितना हो जाएगा ये ई टू द पावर आई 2π। 3 टू 6 होता है,
तो ये e टू द पावर i 2 पाई के टर्म्स में हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया। तीसरा बोल रहा है कि जब प्रोडक्ट आएगा तो भाई सम बोल रहा है, मैं भी आऊंगा। तो जब सम आएगा, सम ऑफ रूट्स इज 0, ये डिक्लेयर कर दिया इसने कि जब भी सम आएगा तो 0 आएगा, आप उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। अब मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा मेरा। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 1 की पावर भी r दे दी, प्लस ओमेगा की पावर भी r दे दी, और इसकी पावर 2 है तो 2 के संग r दे दिया मैंने, विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं क्या बोल सकती हूँ, पूरा स्टेटमेंट मेरा चेंज होगा अब कि यहाँ पे r बिलोंग्स टू i एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तभी ये 3 आया, वरना तो 0 ही आता मेरा। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एक से मेरा मन नहीं भरा, तो मैं ले लूंगी कि जब r इक्वल्स टू 2 होगा तो इसको आप कैसे लिखोगे, व्हेन r इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, प्लस ओमेगा के पास तो स्क्वायर है ही, उसका भी स्क्वायर कर दोगे आप। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर कितना होगा, 2 टू द 4, 2 टू द 4 ही होगा ना। यस मैम। बट मैं 4 नहीं लिखूंगी, अब मेरा मन बदल गया, मैं लिखूंगी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो तब भी ये 4 होगा। यस मैम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसमें जो ओमेगा स्क्वायर है ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स आपके 0 हैं, तो ये 0 हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना था। अब एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी करवाना है मुझे, बट उससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन आज नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 2 क्लास है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, देन खत्म हो जाएगा। यस मैम। फैक्टराइजेशन में आर्ग्यूमेंट क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने अपने मन से ही दे दिया, इससे पहले ये एग्जाम्पल लिया था ना। सपोज ये है हमारे पास, फैक्टराइज करना है, तो मुझे पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में मैं करूंगी, तो आपका z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, z माइनस 1, देन z माइनस ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर मैं z माइनस 1 को इसके पास ले आऊं, z क्यूब माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। जीपी के टर्म्स में 1 प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर आप इसको फैक्टराइज करते तो आपको भी यही मिलता, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड ये आपको क्या दे रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे रहा है। तो देयरफॉर मैं फाइनली लिख सकती हूँ कि z माइनस ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर ही मेरे क्या है, 2 रूट्स हैं इसके। ओके बच्चों, अभी एक बात मुझे बताइए, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, जो भी 2-4 साथी लोग हैं हमारे पास, 2-4 जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और जो आपने क्या पढ़ा, डी मॉयर्स थ्योरम, तो आपको ये क्लियर हुई चीजें आज जो पढ़ी है आपने? यस और नो, बस मैं जानना चाहती हूँ, क्लियर है? हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। क्लियर हो ना हो, लेकिन मीटिंग छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। करिश्मा को क्लियर है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकियों को अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर दे दो करने को तो आपको करने आना चाहिए। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद आप क्या करोगे, फाइनल मुझे आपको
कुछ चीजें और पढ़ानी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, देन आपका ये पूरा हो जाएगा। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ। कल की जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, अभी तक जो भी पढ़ा है उस पे बेस्ड, तो प्लीज कल एब्सेंट मत होना। ओके बच्चों, अब आप जा सकते हो ना, आप आराम कीजिए जाके। अब आपके आराम करने का समय आ गया। यहाँ तो परेशान हो गए थे। गुड नाइट, बाय बाय। अरे तनीषा, आप आ गए मीटिंग में? आप तो चली गई थी।